Bismillahirrahmanirrahim. Now we are going to discuss the टॉपिक हमारे पास है वेन डायग्राम का। तो आज हम इस टॉपिक के अंदर जो है वेन डायग्राम का कंप्लीट कंसेप्ट देखेंगे कि हम किस तरह से जो सेट होते हैं उनके ऊपर वेन डायग्राम को किस तरह से एप्लीकेबल करते हैं। हमारे पास वेन डायग्राम जो है वो सेट का ग्राफिकली जो है वो रिप्रेजेंटेशन का मेथड है। तो आइए हम आज इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से हम सेट के वेन डायग्राम में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसकी टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं कि हम किस तरह के सेट को यहाँ पे आज बताने जा रहे हैं। तो उनमें सबसे पहले जो है मैं यहाँ पे कुछ सेट लिख देता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हम लिख देते हैं यहाँ पे नंबर 1 को मैं यहाँ पे देता हूँ। यहाँ पे सेट मेरे पास आ जाता है डिसजॉइंट सेट के बारे में बात कर देते हैं हम सबसे पहले कि डिसजॉइंट सेट, और नंबर 2 पे हम बात कर लेते हैं हमारे पास आ जाता है जिसे हम नाम दे देते हैं जॉइंट सेट का। ठीक है, जॉइंट सेट। ठीक है, इसको इसमें ओवरलैपिंग भी आ जाती है। इसमें क्या आ जाता है, ओवरलैपिंग भी आ जाती है। इसको भी हम साथ ही देखेंगे कि ओवरलैपिंग किस तरह से है। और नंबर 3 पे हम कुछ सब सेट के बारे में डिस्कस करेंगे कि जो हमारे पास सब सेट होते हैं उनका हम वेन डायग्राम में किस तरह से नाम लिखते हैं या काम लिखते हैं। तो सबसे पहले हम डिसजॉइंट सेट के बारे में बताते हैं कि ये डिसजॉइंट सेट बेसिकली होते क्या हैं। फिर उसके बाद हम उनको देखते हैं कि इनका क्या रोल है। तो डिसजॉइंट सेट चूँकि नाम से ही ज़ाहिर है कि जो जॉइंट ना हो, जो मिल ना रहे हो, जो दोनों डिफरेंट हो। तो इसकी अगर मैं एग्जांपल में बात करूँ तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे एग्जांपल के साथ बता देता हूँ कि इसके हमने ग्राफ बनाएंगे। तो फॉर एग्जांपल मेरे पास सेट इस तरह के है कि जिसके अंदर हमने फर्स्ट कर दिया हमारे पास एक ए सेट है जो हमारे पास है 1 2 3 4। ठीक है, फिर इस तरह से हम एक बी सेट ले लेते हैं और बी सेट किस तरह का होगा, बी सेट हम ले लेते हैं यहाँ पर 5 और 6। ठीक है, यानी कि ए और बी के तमाम तर एलिमेंट जो है वो डिफरेंट है, वो मैच नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो जब इनकी हम उनको वेन डायग्राम में किस तरह से शो करेंगे तो उसकी दो एप्लीकेशन होती है, इंटरसेक्शन के हिसाब से, यूनिट के हिसाब से, फिर कंप्लीमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बताता जाऊँ कि हम इनकी तीनों टाइप को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, मैं अभी डिसजॉइंट सेट के बारे में बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो इसी की मैं ग्राफिकल फॉर्म बनाता हूँ। तो मेरे पास किस तरह से आ जाता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास एक यू सेट का, इसे हम बोलते हैं रेक्टेंगल की शेप में, कि हमारे पास एक यू सेट का इजहार होता है जो सबसे बड़ा सेट होता है जिसके अंदर ए बी सी जो भी है वो लिए गए हो। ठीक है, फर्स्ट करेंगे मैं इन तमाम तर के लिए एक यू सेट यहाँ पे लिख ही देता हूँ कि जो आपके पास एक यू सेट है वो 1 से लेके अप टू सो ऑन 10 तक सेट है। ठीक है, तो ये यू का है ग्राफिकल फॉर्म जो आपके पास हमेशा रेक्टेंगल की फॉर्म में हुआ करेगी। जो आपके पास सेट होते हैं उसमें क्या होता है, उनका इजहार आप इन द फॉर्म ऑफ सर्कल में करते हैं। फर्स्ट करें मेरे पास जो ए सेट है मैंने उसको यहाँ पे इन द फॉर्म ऑफ इसमें रिप्रेजेंट करवा दिया, और जो मेरे पास सेकंड सेट है उसको मैंने इस सर्कल से रिप्रेजेंट करवा दिया। चूँकि मेरे पास ये दोनों डिफरेंट सेट हैं इसलिए मैंने इनको अलग अलग से लिखा है। ठीक है, तो मैं ज़रा इनका ये भी बताता जाऊँ कि ये मैंने यहाँ पे क्या फाइंड किया है इनका। एक हम यहाँ पे इनका ए यूनियन बी देख लेते हैं। ठीक है, तो ए यूनियन बी जब हम करेंगे हमें पता है कि ए यूनियन बी में ए की आंसर भी आता है और बी का आंसर भी आ जाता है। तो लिहाजा जो इनका ग्राफ बनेगा उसमें क्या होगा, ये शेड आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ तो इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन में हमारे पास फिर उस तरह से उसके लिए एक तो हमें इसकी डायग्राम बनाना पड़ेगी और इसके अंदर 2 सेट होंगे और वो दोनों सेट जो है डिसजॉइंट है, इसी वजह से मैंने उन्हें अलग अलग बना दिया। फिर उसके बाद मैं उसके ऊपर नाम लिख देता हूँ कि इस दफ़ा मैंने इसका इंटरसेक्शन लेना है। ठीक है,
और ये मैंने इंटरसेक्शन बना दी दरमियान में। और चूंकि ये मेरे पास ए और बी को 2 सेट है, ये मेरे पास ए सेट है, ये मेरे पास बी सेट है। जब इसका इंटरसेक्शन लिया जाएगा क्योंकि कोई भी एलिमेंट इनमें मुश्तरका नहीं है, लिहाजा हमें जो आंसर जो मिलेगा वो खाली सेट मिलेगा। ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें आपने सेकंड जॉइंट सेट की, जिसे हमने ओवरलैपिंग का नाम दिया है, इसमें हमारे पास कुछ एलिमेंट इस तरह से आ जाएंगे। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी बात कर रहा हूं तो हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएंगे कि सेट में होंगे वो हमारे पास, जिसमें हम कह सकते हैं कि आपका जो ए सेट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, आपका जो सेट है 1 2 3 4, और इसके बाद जो बी सेट होगा वो इस तरह से होगा कि कुछ एलिमेंट इसमें से बिलोंग कर रहे होंगे। लाइक मैं यहाँ लिखता हूँ 3 4 5 6। अब ये क्या है, इसमें ये ऐसा सेट था जिसके अंदर कुछ एलिमेंट जो है हमारे इसके अंदर से भी बिलोंग कर रहे हैं और डिफरेंट भी है। ठीक है। तो ये जॉइंट सेट होता है। यानी कि अगर हम ग्राफिकल फॉर्म देखें, इसकी वेन डायग्राम को रिप्रेजेंट करें तो हमारे पास ये हमारे पास एक यू शेप है, सॉरी ये हमारे पास यू सेट कहा जाता है। इसके अंदर ये हमारे पास ए सेट और इसका बी सेट होगा वो स्लाइटली टच होगा इसके साथ। ठीक है। हम इसे थोड़ा सा छोटा करके बना देते हैं ताकि समझने में आसान हो सके कि ये हमारे पास जो है, हमारे पास ए सेट था और ये हमारे पास बी सेट है। ठीक है। अगर हमने इनका ए यूनियन बी फाइंड करना है तो इसका मतलब ये होगा कि इसमें सारे का सारा ही शो होना है, लिहाजा जो आंसर होगा वो हमारे पास टोटली फिल होगा, यानी कि वो तमाम का आंसर बन जाएगा। तो ये बाहर नहीं जाएगा सकते। तो इसी तरह से अगर मैं इसका जो है देखूँ इंटरसेक्शन देखूँगा तो उसमें मेरे पास क्या होगा, इंटरसेक्शन के अंदर हमारे पास ये बिल्कुल ऐसे ही हमारे पास यू शेप सर्कल होता है और ये हमारे पास मैंने 2 सेट ले लिए इसके अंदर। जैसे मैं इसको नाम देता हूँ ए बी, तो जब मैं इनका इंटरसेक्शन लेता हूँ यानी मैं लिखता हूँ यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी। अब चूंकि हमें पता है इंटरसेक्शन के अंदर आंसर जो होता है वो कॉमन आता है, तो जो कॉमन होगा हमारे पास वो इसका क्या होगा, वो शेड दिया जाएगा। ये हमारे पास क्या दिया जाएगा, शेड। किसके लिए हमारे पास हो रहा है, ये हमारे पास जॉइंट सेट। और ये चीज जो है ना, इसे ओवरलैपिंग का नाम देते हैं। ठीक है। इसे क्या नाम देते हैं, ओवरलैपिंग का। इसे हमने ओवरलैपिंग का नाम दिया हुआ है। ठीक है। तो इसके अलावा हमारे पास जो सब सेट होते हैं ये किस तरह के सेट होते हैं, इसमें हमारे पास ऐसे सेट आ जाते हैं जो टोटली सेट के अंदर से ही बिलोंग करता होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि मेरे पास ए सेट है, 1 से 2 3 4 5, और मेरे पास बी सेट है, इसके अंदर क्या आता है, ये सारा मेरे पास किसके लिए है, सब सेट के लिए बताने जा रहा हूँ। ठीक है। तो वो आ जाता है मेरे पास 4 और 5। अब देखिए जो आपका बी सेट है वो सब सेट है ए का, यानी कि ए के अंदर से ही सेट लिया गया है। टोटल सारे का सारा सेट किसके अंदर से बिलोंग कर रहा है, ए के अंदर से बिलोंग कर रहा है। तो लिहाजा हम फिर यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि हमारे पास जो इसका ग्राफ बनेगा, सबसे पहले तो मैं इसकी ग्राफिकल फॉर्म को अगर लेके जाऊँ तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इनकी ग्राफिकल फॉर्म बनेगी ना, एक सेट हमारे पास ये है जिसमें ए का नाम देता हूँ, दूसरा सेट भी इसके अंदर से ही बिलोंग करेगा, यानी कि वो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा। वो सारे का सारा कहाँ पे है, ए आपका बड़ा सेट है, बी आपका उसके अंदर से ही लिया गया था। जब आपने इनका ए यूनियन बी लेना होगा तो क्या होगा, तो ए का ए ही सारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि यूनियन के अंदर आपके पास सारे का सारा ही शो हो जाएगा। तो डेफिनेटली हमारे पास ये इसका आंसर बनेगा। और अगर मैं कहूँ मेरे पास इस तरह से आ जाए कि हम यहाँ पे बात करें कि हमारे पास सेट इस तरह से है कि हमारे पास ए सेट के अंदर ये हमारे पास बी सेट है, यानी ये आपका ए सेट है और ये आपका बी सेट है।
चूंकि उसके अंदर लेना है हमने, ये सबसेट की निशानी है हमारे पास, ठीक है। और फिर हमने यहाँ पर इसके लिए बता देता हूँ कि मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ ए आपके पास जो है इंटरसेक्शन बी। तो जब मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करूँगा तो उसमें क्या होगा, उसके अंदर जो ग्राफिकल फॉर्म बनेगी वो हमारे पास इस तरह से होगी कि उसमें सिर्फ और सिर्फ जो है वो बी ही शेड आएगा, बाकी शेड नहीं आएगा, ठीक है। तो आई होप आपने वेन डायग्राम के बारे में जान चुके होंगे कि हम किस तरह से सेट्स को देखते हैं। जॉइंट का अलग से हिसाब होता है, यूनियन और इंटरसेक्शन का जॉइंट का अलग से होता है, उसमें सिर्फ ओवरलैपिंग के बारे में बात होती है। जब इंटरसेक्शन की बात आए तो यूनिट में वो सारे का सारा आ जाता है। और सब सेट जो होते हैं वो सेट के अंदर से भी सेट होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अगर हम इसमें कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो जो कॉम्प्लीमेंट होते हैं उसका मतलब है कि अगर मैं इसी सेट के कॉम्प्लीमेंट के बारे में बात कर दूँ, ठीक है, इसी के कॉम्प्लीमेंट के बारे में अगर मैं बात कर दूँ तो यहाँ पर मैं बना देता हूँ अब एक सेट कॉम्प्लीमेंट के लिए कि फर्स्ट करें अगर आपके पास इसका कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो उसमें हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास सेट ये है, दूसरा सेट हमारे पास ये है। तो मैंने कह दिया ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट में क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट के अंदर हमारे पास ऐसा होता है कि हमने एग्जैक्ट आंसर जो है उसे छोड़ देना है, उसके अलावा बाकी सारा जो है वो फिल कर दिया जाएगा। यानी हमारे पास बाकी सारा फिल हो जाएगा, इसको छोड़ दिया जाएगा, सही है। इसको छोड़ के बाकी सारा हम क्या कर देंगे, फिल कर देंगे। तो ये मेरे पास ए सेट था और ये मेरे पास डी सेट है। बिल्कुल इसी तरह जो है उसमें जो है वो टोटली जो है आंसर चूंकि वो भी नहीं है तो उसकी में जो है हमारे पास कुछ उस हिसाब से आंसर आएगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसका जो इसके जॉइंट सेट का जो बनेगा मेरे पास वो भी इस तरह से बनेगा कि उसके अंदर भी जो हमने सेट लेने होते हैं कि हमारे पास ये जो सेट है, ये सेट हमारे पास इनके जो है इसमें चूंकि जॉइंट सेट है इसमें कुछ जो है ओवरलैपिंग भी होगी। तो जैसे मैं यहाँ पे लिख दूंगा ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन, तो जैसे इंटरसेक्शन होगा तो मेरे पास अब इसको छोड़ के, ठीक है, इसको छोड़ के बाकी सारा फिल होगा। ये हमारे पास कॉम्प्लीमेंट के केस में आ रहा है, ठीक है। और फिर अगर मैं बात करूं इसके यूनियन की तो इसका यूनियन जो है उसकी किस तरह से जो है वो कॉम्प्लीमेंट सेट लिए जाएंगे। तो वो हमारे पास इस तरह से होता है कि हमारे पास ये एक बड़ा सेट होता है, उसके अंदर ही एक सेट होता है, उसे सबसेट के लिए रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये मेरे पास ए का सेट हो या ये मेरे पास बी का सेट हो तो ये मैं आपको लिख देता हूँ, ये मेरे पास ए था, ये बी था, ये ए और ये बी। क्योंकि यूनियन केस में दोनों ने शो होना था, जब मैंने इनका लेना है और कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो डेफिनेटली हम यहाँ पर ए यूनियन बी का जब हम कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारे पास इस तरह से शो होगा कि हमारे पास जो है इनकी जो है यहाँ पे ग्राफ अगर बनाएंगे तो इनको छोड़कर बनाया जाएगा। यानी कि हमने कॉम्प्लीमेंट को भी यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। तो आई होप कि आपका जो कंसेप्ट है वेन डायग्राम का वो काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुका होगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन होगी तो आपने लास्ट में कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ लेना है। ऑल द बेस्ट।